तुम्हारा दूसरा दोस्त जो यहाँ होता है वो कहाँ है? जी कौन सा दोस्त? जो यहीं काउंटर पे होता है। वो अभी मौजूद नहीं। और वो किस वक्त आएगा? वो रात 10 बजे ड्यूटी पर आएगा। ठीक है, मैं बाद में आ जाऊंगा। चलो अब हम चलते हैं। मैंने तुम्हें कहा था कि हम बाहर में जाके एंजॉय करेंगे और तुम फिर वापस जाने की बातें कर रहे हो। आसिल, इस माहौल में इन लोगों के साथ हम क्या करेंगे? तो क्या हुआ, हम मियाँ बीवी हैं, एंजॉय कर सकते हैं। तुम जानती हो मुझे ये सब पसंद नहीं है। चलो बेटा आ जाओ, संभल के जरा। आ जाओ आ जाओ। विल्तान, तुम आ गई? सब कुछ ठीक तो है मेरी बेटी? नानी जान। नानी की जान। कैसी हो तुम? तुम ऐसे करो, हुरिया के पास जाओ, मैं आ रही हूँ। ध्यान से सीढ़ियाँ उतरना बेटा। इतनी जल्दी वापस आ गई? आपने तो शुक्र किया होगा अम्मी कि मैं आपकी जान छोड़ गई थी। बको मत। फरहत आया था जहां हम रुके हुए थे। वो नहीं चाहता था कि मैं वहां पे रहूं। मैंने अपनी बेटी को लिया और वापस आ गई। मैं यहाँ रहूं या फिर कहीं और, आपको इससे क्या फर्क पड़ता है? मैं तुम्हारे लिए बेहतरी सोच रही हूँ और तुम सब उलट कर रही हो। फरहत कहाँ पे है? घर पे नहीं है वो दोनों मियाँ बीवी बाहर घूमने गए हैं। बात सुनो, कुछ पीने के लिए ले आओ। बताओ तुम क्या पियोगी? मुझे ऑरेंज जूस चाहिए। देखो हम भी नॉर्मल लोगों की तरह हो गए ना। क्या मतलब तुम्हारा? हम नॉर्मल नहीं हैं। तुम समझे नहीं, हम भी नॉर्मल ही हैं। कितना बुरा म्यूजिक है ये। हाँ ठीक कहा, थोड़ा सा। शुक्रिया। देखो जरा ध्यान से, हाँ, बच्चे को कोई तकलीफ ना हो। देखो कुछ नहीं होता। अच्छा है, अभी से ही सीख लेगा। मैं म्यूजिक चेंज करवा के आता हूँ। रहने दो, खामखा लड़ाई करोगे। मेरा एक अपना ही स्टाइल है। अच्छा, बहुत छोटा है ये घर। क्यों अदीला, सच बता दो। जूलिया, तुमने अब मेरे सब्र का इम्तिहान लेना शुरू कर दिया है। बार बार तुम्हें कह चुकी हूँ कि मेरा उन तस्वीरों से कोई ताल्लुक नहीं। समझती क्यों नहीं तुम? ठीक है, हम दोनों फिर बात कर लेंगी। इस वक्त तुम आराम से खाओ पियो। अपना ख्याल रखना अदीला। क्या बात है हुरिया, तुम इस तरह क्यों देख रही हो? आपको नहीं देख रही मैं। ठीक है, अच्छी बात है। अपना काम करो। तुमने पूछा नहीं कि ये टेबल रिजर्व है भी या नहीं है। मुझे किसी की इजाजत लेने की जरूरत नहीं है। इसका मतलब है कि तुम्हें रूल्स का बिल्कुल पता नहीं है। क्या तुम्हें वाकई ऐसा लगता है? हाँ ऐसा लगता है, मुझे पता है, तुम तो आते ही नहीं। हालांकि ये म्यूजिक मेरी पसंद का बिल्कुल भी नहीं है, फिर भी एंजॉय कर रहा हूँ। और क्या करूँ? ओहो, तो फिर किस तरह का म्यूजिक सुनते हो? मैं जरा रॉक एंड रोल टाइप सुनता हूँ। रॉक एंड रोल? और इसके अलावा मुझे फोक म्यूजिक भी पसंद है। हाँ, अफसानवी गीत भी बहुत अच्छे होते हैं। मेरा नाम आसिल है। फरहत। आहा, तुमसे मिलकर अच्छा लगा। मुझे भी। वैसे तुम करती क्या हो? मैं एक सर्जन हूँ। इसका मतलब लोगों को काटने वाटने का काम। जानकर अच्छा लगा मुझे। मैं बीमार मरीजों का इलाज करती हूँ।
जहाँ तक मेरा अंदाजा है तुम एक बिजनेसमैन हो। मैं एक सेल्फ मेड पर्सन। लगता है कि तुम शादीशुदा भी नहीं हो। हाँ नहीं हूँ, अंगूठी तो पहन ली पर शादी नहीं। तुम जैसा बंदा यहाँ क्या कर रहा है जिसकी शादी भी नहीं हुई? हर तरफ लड़कियाँ ही लड़कियाँ हैं। हाँ हाँ देख रहा हूँ। क्या तुम्हें कुछ अजीब नहीं लग रहा? मेरे अजीब लगने ना लगने से क्या होगा? बाहर डालूंगी तुम्हें। होशियार रहना पड़ेगा। तुम भी होशियार रहना। हाँ, करीब मत आना। जानते नहीं हो मुझे, बहुत ही खतरनाक हूँ। देखते हैं कौन खतरनाक है। तुम्हें मुझसे डर नहीं लग रहा? Bende bir aşk var. Onu hep yanlış kalplere bıraktım. अच्छा, तो ये सॉन्ग प्ले करवाया तुमने? इतना तो मैं जानता हूँ कि मेरी बीवी को क्या पसंद है और क्या नहीं। अब पता चला कि तुम्हारा कितना ख्याल रखता हूँ मैं। तुम्हारा बहुत शुक्रिया। Tutup dileğimi neden köksüz ağaçlara adadım. Bende bir aşk var. Onu hep kırık yelkenlere bağladım. Senin gökyüzünde benim yerim yoktu. Kuru dallarında kanatlarım kırılıp koptu. Senin toprağında benim evim yoktu. Kader aynı sondu, yazdığı son hikaye buydu. Yanlış yerde geziyor bu kuş. Bu yüzden yalnız uçuyor bu kuş. Hep yanlış yerde geziyor bu kuş. Bu yüzden yalnız uçuyor bu kuş. क्या उन्होंने देख लिया? हाँ देख लिया। अभी वो रिप्लाई नहीं करेंगे क्योंकि आंटी साथ हैं। थोड़ा सब्र करो। मुझे वापस नहीं आना चाहिए था। ऐसा तो मत बोलो, तुमने वापस घर आकर अच्छा किया, बहुत अच्छा। ये उन दोनों के लिए सरप्राइज होगा। तुम मुझे अपना बताओ, अभी यहाँ रहोगी ना? हाँ अभी यही हूँ। अभी कुछ और दिन मैं यहाँ रहना चाहती हूँ। वैसे तो किसी को भी यहाँ मेरा रहना पसंद नहीं है। खैर कोई बात नहीं। आसिल तो तुम्हारे साथ है ना? हाँ क्यों नहीं, वो मेरे साथ हैं। वैसे भी मैं बहुत जल्दी हार नहीं मानती और ये जिंदगी भी बहुत इम्तिहानों में डालती है। कोई कुछ भी कह ले, तुम्हें किसी की बातों पे ध्यान देने की जरूरत नहीं। तुम फिक्र मत करो, मैं लोगों के वावेलों से नहीं डरती। और तुम मेरी बात याद रखना, वक्त के साथ सब ठीक हो जाएगा, परेशानी खत्म हो जाएगी। मैं तुम्हारे साथ हूँ बिल्दान। क्या हुआ, इतनी देर हो गई है, ये बारटेंडर अभी तक क्यों नहीं आया? अच्छा ये बताओ कि तुमने जूलिया से बहस क्यों की? सब कुछ ठीक तो है ना? हाँ हाँ सब ठीक था, लेकिन मैं उसकी वजह से बहुत परेशान हो गई हूँ। इस किस्म के लोगों के साथ जूलिया का मुझे घूमना फिरना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। देखो वो तुम्हारी भांजी है, इसलिए उसके साथ ऐसा मत करो। आओ चलें। कैसे हो भाई? भाई आपकी बहुत मेहरबानी, आज कोई झगड़ा मत कीजिएगा। उस दिन भी आपकी वजह से हमारा बहुत नुकसान हुआ। नहीं आज ऐसा कुछ नहीं होगा। कुछ पूछना है तुमसे। भाई जूलिया को तुम जानते हो? हाँ
थोड़ा बहुत मैं उसे जानता हूँ, लेकिन आप क्यों पूछ रही हैं? मैं जूलिया की आंटी हूँ। मैं बस ये इन्फॉर्मेशन लेना चाहती हूँ कि कौन कौन उसके दोस्त हैं। प्लीज आप बस मुझे इतना बता दें, उसके दोस्त कहाँ मिल सकते हैं? मैडम, उसके तो यहाँ बहुत से दोस्त हैं। आप किन की बात कर रही हैं? मैं कुछ समझी नहीं। मेरे ख्याल से आप जूलिया को अच्छी तरह से नहीं जानते। तुम इतना मुस्कुरा क्यों रहे हो? ठीक से जवाब दो। ठीक है भाई, बेहतर यही है कि आप जूलिया से पूछ लें। मुझे बीच में लाने की भला क्या जरूरत है? मतलब कि तुम हमें बताना नहीं चाहते? बताओ क्या बात है। माफी चाहता हूँ, इस बारे में मैं आपको कुछ भी नहीं बता सकता। मैं इससे बाद में आके मिलता हूँ, पहले तुम्हें छोड़ दूं। फरहत रुक जाओ, लड़ाई झगड़ा करने की कोई जरूरत नहीं है, पता चल जाएगा। आ चले। तुम अपनी कॉल सुनो, मैं जरा आयशा को देख के आती हूँ। हाँ बोलो। तुम्हारे लिए कुछ अच्छी खबर नहीं है। तुम्हारी आंटी और उसका शौहर यहाँ आए थे। ये क्या कह रहे हो? ओह, वो क्या कर रहे हैं वहाँ पर? वो तुम्हारे बारे में मालूमात हासिल करना चाह रहे थे। पूछ रहे थे कि तुम्हारे कौन कौन से दोस्त हैं और कहाँ कहाँ पर रहते हैं वो ये भी जानना चाह रहे थे कि तुम्हारी असलियत क्या है, तुम क्या काम करती हो। तो फिर क्या कहा तुमने? मैंने उनसे साफ साफ कह दिया कि इस बारे में मैं आपको कुछ भी नहीं बता सकता। उन्हें तो मैंने कुछ नहीं बताया, लेकिन तुम मेरा काम करोगी अब। ठीक है, मौके से फायदा उठाना जानते हो। बड़ी तेज है, बात भी पूरी तरह से नहीं सुनी। अब क्या होगा? मुझे लगता है कुछ गड़बड़ होने वाली है। अब मुझे मजीद एहतियात से काम करना होगा। विल्दान, मैं तो तुम्हें नीचे ढूंढ रही थी। तुम यहाँ क्या कर रही हो? कुछ नहीं आंटी, आसिल को देख रही थी। मुझे उससे जरूरी बात करनी थी। मैंने कहा उसके साथ थोड़ा दिल बहल जाएगा। ये तो अच्छी बात है। चलो आओ नीचे चलते हैं। जब आसिल आएगी तो तुम उससे बात कर लेना। इस तरह उसके कमरे में रहना कुछ अच्छा नहीं लगता। ऐसी क्या बात है? मैं कोई अजनबी नहीं हूँ। ऐसी बात नहीं। चलो आओ मेरे साथ बेटी, नीचे चलते हैं। जी चलिए। तुम्हारा पासपोर्ट तैयार हो गया यूनुस। पैसों का बंदोबस्त भी हो जाएगा। वाह मेरी जान, तुम जो चाहो मुझसे मांग सकती हो। इसके बाद तुम मेरा पीछा छोड़ दोगे? ठीक है, कल जब तुम मुझे पैसे ला कर दोगी तो फिर उसके बाद कभी भी तुम्हें अपनी शक्ल नहीं दिखाऊंगा। याद तो बहुत आऊंगा तुम्हें। मैं घर पहुंचने वाली हूँ, फोन बंद करती हूँ। चलो ठीक है, थोड़ी देर और बोलती रहो। ये क्या कर रही हो तुम? अगर तुम्हें गाड़ी लग जाती तो फिर क्या होता? अच्छा है तुम्हारी जिंदगी से निकल जाती। याद रखो अदीला, तुम्हें इसका हिसाब देना होगा। मेरे खुदाया, आखिर तुम मुझसे चाहती क्या हो? मैंने तुम्हें निमत के साथ देखा, फिर भी कुछ नहीं कहा। लेकिन अब मैं तुम्हें उस घर में एक मिनट भी बर्दाश्त नहीं कर सकती। दफा हो जाओ यहाँ से। निमत के करीब भी मत जाना। तुम मुझे डराने की कोशिश कर रही हो क्या?
तुम तो अपने शौहर के बारे में भी नहीं जानती। वो खुद ही मेरे इर्द गिर्द मंडलाता रहता है। जूलिया, मैं सब जानती हूँ कौन किसके गिर्द मंडला रहा है, और ये भी जानती हूँ कि तुम इस घर में आने से पहले क्या करती थी। और भी तुम पता नहीं आसल से क्या क्या छुपा रही हो। बेहतर होगा कि तुम इस घर से चली जाओ। मेरे माजी से तुम्हारा कोई ताल्लुक नहीं। आइंदा इस तरह की बात मत करना। चिल्लाओ मत। इन लोगों को तुम नहीं जानती। अगर तुम बाज ना आई तो इतना याद रख लो, तुम्हारी लाश भी किसी को नहीं मिलेगी। क्या तुम मुझे मारोगी? उठो अदीला, ड्रामा मत करो। अदीला, उठो अदीला। अदीला, अदीला, जानबूझकर कर रही हो तुम। ओह, ये तो मर गई। मेरे ही हाथों से मरना था तुम्हें। तुम कहाँ खो गई? हाँ, बस कुछ सोच रही थी। उस लड़के ने जो भी कहा उसके बारे में इतना मत सोचो। हो सकता है उसने हमसे वैसे ही इतनी सारी बातें करती हूँ। मैं डिप्रेस्ड हूँ। तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। समझो वो बस बकवास कर रहा था। मुझे यकीन है कि उसने झूठ बोला है। हो सकता है। ये इतनी बड़ी बात नहीं है। हम घर जाके जूलिया से खुद पूछ लेंगे। उम्मीद करता हूँ वो तुम्हें सारी बात बता देगी। ठीक है? मैं जरा जूलिया को देख लूं। फिलहाल तुम्हें अपने कमरे में आराम करना चाहिए। मैं बस जूलिया को देख के थोड़ी देर में आ जाती हूँ। तुम मेरी बात को समझती क्यों नहीं? खुद को थका रही हो, जाके आराम करो। क्या करूँ समझ नहीं आती। हमारे बच्चे के बारे में सोचो। अगर तुम अपना ख्याल रखोगी तो ये उसके लिए अच्छा होगा। चलो अब तुम अपने कमरे में जाओ, मैं थोड़ी देर में आता हूं। ध्यान से। तुमने बात की उससे? नहीं भाई, मैंने गुलशेर से भी उसके बारे में पूछा, लेकिन उसने मुझे बताया कि वो नहीं जानता कि वो कहाँ गया है। वो नहीं जानता कि उसके साथ क्या होगा। वो अपना सामान लेकर इस घर से हमेशा के लिए चला गया है। कहाँ तक जाएगा? मैं ढूंढ लूंगा उसे। भाई, आबिद को कुछ मत कहिएगा। इसमें उनकी कोई गलती नहीं है। वो हमेशा आपके वफादार रहे हैं और आपको धोखा नहीं दे सकते। मैं भी अच्छी तरह जानता हूं कि आबिद मुझे धोखा नहीं देगा। पता नहीं क्यों, लेकिन मुझे लगता है कि वो किसी को बचाने के लिए ऐसा कर रहा है। तुम अभी तक सोई क्यों नहीं? जाग क्यों रही हो? नींद तो आई है। तुम थोड़ी देर मेरे पास बैठ जाओ, फिर सो जाऊंगी। फरहाद, मैं तुमसे कुछ पूछूं? पूछो। क्या करूं कि तुम मुझसे प्यार ना करो? अब ये बात कहां से आ गई? मैं देख रहा हूं कि सुबह से तुम अजीबोगरीब सी बातें किए जा रही हो। बताओ ना मुझे, जो कुछ मैंने तुमसे पूछा। इस बारे में तो मैंने कभी सोचा ही नहीं। क्या नहीं सोचा तुमने? यही कि मैं कभी तुमसे नफरत भी कर सकता हूं। प्यार करते हो मुझसे? मैंने कहा नफरत नहीं करता। सुनो, मैं ऐसा क्या करूं कि तुम नफरत करो? मेरे वाला सवाल।
मुझे गुस्सा आ सकता है, बहुत ही ज्यादा गुस्सा, मगर किस बात पे? अगर तुम मुझसे झूठ बोलो, अगर तुम अपने आप को खतरे में डालो, अगर कभी मुझसे कुछ छुपाओ, तो फिर मेरा हक बनता है कि मैं तुम पर गुस्सा करूं। क्या तुम्हें भी मुझ पर गुस्सा आएगा? मुझे भी आ सकता है, लेकिन मैं जानता हूं कि फिलहाल तुम ये नहीं करोगी। चलो अब सो जाए। क्या मैडम अदीला नाश्ते के लिए नहीं आएंगी? आज वो जल्दी चली गई। आजकल वो भी कुछ ज्यादा गायब रहने लगी है। कहीं उसने नई जॉब तो नहीं ढूंढ ली नेमत? गुड मॉर्निंग बेटा। आसिल अभी नहीं जागी? आ रही अभी। नाश्ता करो, कहाँ जा रहे हो? मुझे कुछ काम है। फरहत बेटा, सब ठीक तो है ना? मुझे फिक्र हो रही है। तुम उनसे मिले थे ना? कैसे हैं वो लोग? सब ठीक तो है ना? परेशानी वाली कोई बात नहीं। गुड मॉर्निंग। तुम्हारा शौहर कहाँ है गुलशन? क्या आप नहीं जानती? मैंने देखा नहीं इसलिए पूछ रही हूँ। आपको भी चाहिए कि आप उसकी खबर रखा करें। वो कहीं बाहर घूमने फिरने गया होगा, वापस आ जाएगा। उसकी अपनी जिंदगी है, उसे अपनी मर्जी से जीने दें। वो अब बड़ा हो गया है। हाँ, मेरी तो वो पहले ही नहीं सुनता। जहां तक मैं जानता हूं उसने कभी किसी को तंग नहीं किया। ठीक है, अब मुझे चलना होगा। विल्दान, तुमने बताया ही नहीं कि घर वापस आ रहे हो? मैं सरप्राइज देना चाहती थी। ये मेरा घर है, इसे छोड़ तो नहीं सकती। बस मैं थोड़े दिनों के लिए आउटिंग पे चली गई थी, मुझे वापस तो आना था। हमेशा के लिए बाहर तो नहीं रह सकती। अगर बुरा ना माना तो मैं तुमसे कुछ पूछ सकती हूँ? पूछो। जब तुम यहाँ से गई तो फरहत को बहुत बुरा लगा। ऐसी बात है? मैं सिर्फ ये जानना चाहती हूँ कि फरहत को अचानक तुम्हारी इतनी फिक्र क्यों हो गई? मैं भी बहुत हैरान थी जब वो मुझे लेने के लिए होटल में आया। लेकिन मैं तो समझी वो मुझे कुछ बताना नहीं चाह रहा, शायद कुछ छुपा रहा है मुझसे। हो सकता है तुम्हें इसकी कोई वजह मालूम हो, क्योंकि वो मेरी और बच्चे की बेहतरी के लिए मुझे कुछ बता ही नहीं रहा। टेंशन नहीं देना चाहता। मुझे भी ऐसा ही लगता है, वो मुझे परेशान नहीं करना चाहता। अगर तुम्हें कोई मसला है तो तुम मुझसे बात कर सकती हो, मैं बात सुनूंगी। शुक्रिया। वक्त आया तो बता दूंगी तुम्हें। बोलो मुझे। सुकून करो, आराम से बैठो। तुम्हारे होश ठिकाने आए हैं कि नहीं? मुझे तुमसे और तुम्हारे खानदान से कुछ भी लेना देना नहीं। मैं तुमसे सिर्फ इतना चाहता हूं, तुम मुझे नेमत की असलियत बता दो। देखो, वो तुम्हारे दादा का भी कातिल है, और ये भी याद रखो, वो तुम्हारे खानदान को बर्बाद करके रख देगा। मुझे तुमसे हमदर्दी है, सच बता दो मुझे। ना मैं नेमत को जानता हूं, ना ही मुझे ये पता है कि उसने मेरे दादा को मारा। ठीक है, नहीं बताना चाहते ना सही। ये लो, मुझे सच बताओगे तो जान छूटेगी।
से चिल्लाना बंद करो। बताया ना नेमत साहब घर पे नहीं है। मैं जानता हूँ वो घर पर ही है। मेरे बेटे को कहाँ छुपाया है? मुझे आकर जवाब दो। सुना नहीं तुमने? जाओ। एक मिनट, चिल्लाने की जरूरत नहीं तुम्हें। नेमत साहब का पूछ रहा है, मैंने बताया भी है कि वो घर पे नहीं है। मुझे अभी इसी वक्त नेमत से बात करनी है। क्या बात करनी है तुमने उनसे? तुम यहाँ कल भी आए थे ना? बताओ तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है, क्या चाहिए तुम्हें उनसे? मेरा बेटा कल से लापता है। वो रात घर पर नहीं आया। एक आदमी ने हमें तंग किया हुआ है। मैंने नेमत से कहा कि उसे हमारी जान छुड़वाओ, लेकिन उसने मेरी नहीं सुनी। नेमत, अगर मेरे बेटे को कुछ हुआ तो। आवाज नीची रखो अपनी। मैं तुमसे आराम से बात कर रहा हूं ना। तुम जिस आदमी की बात कर रहे हो, क्या तुम जानते हो वो कौन है? वो ही प्रोसिक्यूटर है। मुझे तो यही पता चला है। नाम क्या उसका? यासिर अरसलान। एक दिन वो मेरे घर आया और मुझसे बहुत सारे सवाल किए, और उसने मेरी अम्मी से भी बात करने की कोशिश की। आखिर उसकी हमारे साथ क्या दुश्मनी है? क्या कह रहा था वो तुमसे? नेमत का पूछा था उसने। ठीक है, तुम फिक्र मत करो, तुम्हारे बेटे को कुछ भी नहीं होगा। वो जहां भी है मैं पता लगा लूंगा। कैसे होगा ये सब? तुम्हें तुम्हारा बेटा मिल जाएगा। मैंने कहा ना, फिक्र मत करो। देखो, मेरे बेटे को कुछ नहीं होना चाहिए। असल बात यह है कि जब मैंने यासिर को कॉल की तो उसके पीछे से किसी के चिल्लाने की आवाज आ रही थी। ये सब सुन के मैं तो बहुत ही परेशान हो गई थी, इसलिए मैंने आंटी को कॉल कर दी। तुम तसल्ली रखो, इसे बिठाओ और चाय पानी का पूछो। ठीक है सर। तुम दोबारा यहाँ क्यों आए हो? गार्ड फरहद कहाँ गया? अपनी बात करो नेमत, तुम तो घर पर ही थे, फिर क्यों नहीं आए? फरहद साहब ने कुछ नहीं कहा, इससे बात की और चले गए। तुमने फरहद से क्या कहा? बताओ मुझे। क्या कहा उस आदमी ने? नेमत का पूछ रहा था। यासिर, तुम मुझे बताए बगैर क्या कर रहे हो? तुम नेमत को भी जानते हो और यूनुस को भी। तुम स्कूल में पढ़ने वाले हो, उन कमीनों से क्या ताल्लुक तुम्हारा? मैं सिर्फ यूनुस को जानता हूँ, उसके अलावा किसी को भी नहीं। उसी ने मुझे इस धंधे पर लगाया है। तुम सिर्फ यूनुस को जानते हो? जी हाँ। अभी बात खत्म नहीं हुई। हेलो फरहद। क्या कर रहे हो तुम? कुछ खास नहीं भाई। मैं आ रहा हूं तुम्हारी तरफ। घर पे ही रहना, एक जरूरी बात करनी है तुमसे। लेकिन मैं अभी घर पे नहीं हूँ। तो फिर तुम कहाँ हो इस वक्त? एक छोटा सा काम है। ठीक है, तुम जहां भी हो बताओ, मैं आ जाता हूँ। मैसेज कर दूंगा। ठीक है, मैं मैसेज का इंतजार कर रहा हूँ। बाद में आता हूं मैं।